हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो क्लास होगा यह पॉलिटी में राज्य की कार्यपालिका से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, 2 दिनों से मैं क्लास आप लोगों का नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को क्लास नहीं ले पा रहा था। और फ्रेंड्स, अब टेंशन नहीं लेना, अभी के बाद से यानी कि कल से भी कंटिन्यू क्लास आप लोगों का होगा और TRE 4 से का जितने भी सिलेबस अभी बाकी है सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, अभी तक जो पॉलिटी में मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट कराया है, BPSC प्रीवियस ईयर का जितने भी प्रश्न जो एक चैप्टर से प्रश्न बनते हैं, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है सभी एग्ज़ाम में चैप्टर वाइज जितने प्रश्न पूछे गए थे मैंने आप सभी को 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैप्टर वाइज यानी कि चैप्टर 1 से क्लास करिए जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। ये क्लास में इम्पोर्टेंट यह भी है कि इसमें प्रश्न के साथ एक्सप्लेन भी मैं कर देता हूं और आपको पता भी चल जाता है कि एक प्रश्न के साथ आपका 2 से 3 प्रश्न आसानी से बन जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉलिटी किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं आपके लिए सभी क्लास के लिए पॉलिटी का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ये नहीं सोचना कि PRT का है या फिर PGT के लिए TGT, ऐसा नहीं, सभी क्लास के लिए। फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक जरूर बनिए रहिएगा। अगर वीडियो आप स्किप करते हैं तो आप समझ में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिसको इसको पता है इस प्रश्न का आंसर वो अपना कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। चलिए, पहला प्रश्न है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न को 68वां BPSC प्री 2022 और 12/2/2023 को यह प्रश्न को पूछा गया था, यानी 2 बार इस प्रश्न को पूछा गया है। आप लोग खुद देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा। सॉल्यूशन देखते हैं। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। नोट, नीति संबंधी मामलों में मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए मंत्री ही उत्तरदायी होता है। इस प्रश्न का भी आप ऐसे ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न को BPSC यानी कि 67वां BPSC प्री 2021 को पूछा गया यह प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। सॉल्यूशन है कि विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित ओम्बुड्समैन संस्था को भारत में लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। ओम्बुड्समैन संस्था का सर्वप्रथम सृजन 1773 में स्वीडन के तत्कालीन सम्राट चार्ल्स 12 द्वारा किया गया। संसदीय ओम्बुड्समैन का गठन स्वीडन में 1809 ईस्वी में हुआ। भारतीय संदर्भ में लोकपाल लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर LM संघवी द्वारा वर्ष 1963 में तथा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 की सिफारिश पर लोकपाल तथा लोकायुक्त जैसी संस्थाओं पर सर्वप्रथम विचार किया गया। भारत में लोकायुक्त अधिनियम सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में पारित किया गया, परंतु इसे 1983 में लागू किया गया। लोकायुक्त की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में 1971 में की गई। इसे भी आप याद रखिएगा डेट वाला, क्योंकि डेट से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। और जिसका भी ऑनर्स पेपर है यानी कि PGT या TGT उनको तो ज़्यादातर प्रश्न डेट वाला ही पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है?
बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 को पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। सॉल्यूशन है कि राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को दी गई है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग तब करता है जब संबंधित राज्य की विधानसभा तथा विधान परिषद होने की स्थिति में दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। राज्यपाल उन्हीं मामलों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान भाग 6 के अनुच्छेद 153-162 में किया गया है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, राज्य की विधान परिषदों का निर्माण या संपत्ति समाप्ति कर सकता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कौन कर सकता है। इस प्रश्न को बताइए आप सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बिहार एपीओ प्री 2020 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। तो इसका आंसर है संसद। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा करने के लिए उस राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ऐसा संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। यह विधानसभा से कम महत्वपूर्ण तथा एक अस्थायी सदन है। उल्लेखनीय है कि विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है परंतु विघटित नहीं किया जा सकता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बीपीएससी यानी कि 40वां बीपीएससी प्री 1995 में ये प्रश्न को पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय संसद द्वारा। आगे प्रश्न है, भारत में उच्च विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न को भी 44वां बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधान पालिका परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। व्याख्या में दिया है कि संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का उपबंध है। अनुच्छेद 168(2) के अनुसार राज्य में विधानमंडल या तो एक सदनीय होगा या तो 2 सदनीय। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 2 सदनों वाला विधानमंडल है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं और निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। मैं आपको इसका ऑप्शन दिखा देता हूं, आप लोग आंसर बताइए। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। यह प्रश्न 65वां बीपीएससी प्री 2019 को पूछा गया था। व्याख्या में है कि हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 68 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मेघालय के लिए 60 सीटें आवंटित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम 500 सदस्यों व न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी
किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। यह प्रश्न को भी 64वां बीपीएससी प्री 2018 को पूछा था और बीपीएससी एई 2006 को भी इसी प्रश्न को पूछा गया था। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड, जितने भी आज का जो क्लास मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको राज्य की पालिका यानी कि राज्य की कार्यपालिका से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में मैं तो आपको कंप्लीट करवा ही दूंगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जितने प्रश्न आएगा आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा। TRE 4 में यह इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। व्याख्या में अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत पद धारण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। यह प्रश्न को 53वां और 55वां बीपीएससी प्री 2011 को पूछा था और 45वां बीपीएससी प्री 2002 को, यानी कि इस प्रश्न को कम से कम 3 बार एग्ज़ाम में पूछा गया, वो भी बीपीएससी प्री में पूछा था। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है TRE 4 के लिए। सॉल्यूशन में कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यह प्रश्न को बिहार CDPO प्री परीक्षा यानी कि 2018 को यह प्रश्न को पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। आगे प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 47वां बीपीएससी प्री 2004 को पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। आगे प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बीपीएससी प्री 2002 को पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, जिसको हिंदी में महाधिवक्ता बोलते हैं और इंग्लिश में एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। यह राज्य का विधि अधिकारी होता है। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता सलाह देता है। ज्ञातव्य है कि एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद प्रयत पद धारण करता है और ऐसा प्राथमिक प्राप्त करता है जो राज्यपाल अवधारित करे। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर।
यह प्रश्न 42वां बीपीएससी प्री 1997 को पूछा गया था। एक्सप्लेन देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर की सलाह पर लागू किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वहां राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी अथवा कोई कृत्य विषय पर स्वयं ग्रहण कर ले। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। तो कौन कौन सम्मिलित है? आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए। यह प्रश्न 41वां बीपीएससी प्री 1996 को पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, केवल 4, यानी कि राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इसे आप ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है सम्मिलित है। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति सम्मिलित होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अनुच्छेद 175(2) द्वारा। यह प्रश्न 40वां बीपीएससी प्री 1995 को पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के द्वारा राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये प्रश्न को 40वां बीपीएससी प्री 1995 को पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। सॉल्यूशन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 यह उपबंध करता है कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से अनियुक्त सदस्यों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 176(1) के अनुसार प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरांत राज्य विधानसभा के प्रथम सत्र पर तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर राज्यपाल राज्य की विधानसभा या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेगा। अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा का मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष होता है। उसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से किया जाता है। सभा अपने सदस्यों में से ही एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी करती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया, और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इस बात का आप यकीन रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक जितने भी मैंने आपको कंप्लीट क्लास करवाया सभी एनसीईआरटी का ही क्लास करवाया। और फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन क्लास मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको एक ही वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड क्लास थ्योरी वाला करवा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अगर आप लोगों ने में से किसी ने अगर नहीं देखा है तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास ज़रूर देख लें। पीआरटी में कम से कम 18 से 20 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, अब क्लास आपका एक भी दिन नहीं छूटेगा, मैं आप लोगों को क्लास डेली लूँगा। आप लोग टेंशन ना लें और जितने जल्दी हो सारा सिलेबस को कंप्लीट करवा दूँगा, आप लोग टेंशन ना लें। और फ्रेंड्स, आपको एक बात मैं कह देता हूँ कि मुझे 2 दिन से एक शिकायत सुनने को मिल रही थी। फिर से कुछ बॉयज़ ने गर्ल्स को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया है, जो कहीं न कहीं बहुत ही निंदनीय है ये काम। ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना करें। मैं बार बार चेतावनी पहले भी दिया हूँ। आप लोग ग्रुप में अगर जुड़े हैं तो किसी का भी आप लोग इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना सीखिए। आपकी भी सिस्टर होगी, अगर आपके सिस्टर को कोई मैसेज करेगा तो कितने ख़राब लगेगा। इसलिए फ्रेंड, सभी अच्छे से ग्रुप में रहिए और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ मैसेज करिए। किसी को पर्सनली आप लोग मैसेज मत करिए। किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ेगा वो मेरे से डायरेक्ट बात करेगा। आप लोग किसी गर्ल्स को मैसेज ना करें। आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग नहीं करें, किसी को गर्ल्स को आप मैसेज करके परेशान बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत ही टीचर वाला गुण नहीं है आप लोगों में। अगर आप टीचर की तैयारी करें और आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो ये टीचर का गुण कतई नहीं है। एक टीचर कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये सब आप लोग को समझाना न पड़े। आप लोग एक ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं। जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आप 50% टीचर बन जाते हैं। आप परमानेंट टीचर जब आपको जॉब लग जाती है। ऐसे भी आप लोग टीचर ट्रेनिंग किए तो टीचर तो आप लोग हैं ही। तो उस बात का मर्यादा रखिए कि आप एक टीचर हैं और किसी गर्ल्स को आप मैसेज करके परेशान करें तो कहीं न कहीं ये आपके संस्कार को दर्शाता है कि क्या आपको संस्कार मिला है। तो इस सब को आप ध्यान रखिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग सब बड़े हैं। हो सकता है कई तो मेरे उम्र से भी बड़े हों, तो आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए फ्रेंड्स, और आपको किसी भी तरह का सवाल पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें या फिर आप टेलीग्राम पर ही मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। आप लोग मुझे व्हाट्सअप कॉल या मेरे से फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी कि TRE 4 से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रश्न पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखें या मेरे से भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जो कोई भी अगर टेलीग्राम पर अभी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम का लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।